great locking of 2026. It's officially my favorite time of the year, winter art season. Hey, my name is Kajol and I post fitness content on my YouTube channel, and today I have something creative. We are gonna hit a abs and core workout at the gym. I hope you guys like and enjoy watching this video, and if you like this video, please do like it and subscribe to my channel. It really helps me boost my motivation. Last year we had shot an entire episode of winter art series and it was a great hit for me. So let's go to the gym, and आज जिम में हम लगाने वाले एक मस्त सा ab workout session. It's the only ab workout that you need, and mind you, it's the best to train your core strength. So let's go to the gym, and मैं आपको बताने वाली हूँ how to lock in for the next year. And बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग 1 Jan से स्टार्ट करेंगे, बट नो, इट्स एक्चुअली रॉन्ग. मैंने भी मिड ऑफ द ईयर जिम ज्वाइन करा, ऐसा नहीं सोचा था कि मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाऊंगी, अगले साल में फिट हो जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत सारे लोग आपको एनकरेज करते हैं कि यू शुड नॉट वेट फॉर 1 Jan टू स्टार्ट एनीथिंग. इट्स एक्चुअली दिस टाइम ऑफ द ईयर जब आपको रेडी कर लेना चाहिए. यू हैव टू स्टार्ट एंड यू हैव टू लॉक इन so that you do not procrastinate your works for the next year. So let's go to the gym. Aa I'll tell you how to lock in for the next year. So hey guys, welcome to our gym. So जिम में जाते ही सबसे पहले मैंने अच्छे से बॉडी वार्म अप कर लिया. कोई भी वर्कआउट लगाने से पहले मेक श्योर यू डू अ डायनामिक वार्म अप ऑफ योर बॉडी. वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है. सो मेक श्योर यू डू प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग. सो आज है हमारा ऐप डे. तो सबसे पहले तो मैं एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस लगाती हूँ. लाइक फर्स्ट सेट में सबसे पहले मैंने लगाए माउंटेन क्लाइंबर्स, एंड माउंटेन क्लाइंबर्स की मैंने 50 रेप लगाए हैं. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी गोना डू इज सीटेड मिटक्स. इसके भी हम एक सेट लगाएंगे. हम लोग सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे पहले, एंड फिर इसको 3 बार रिपीट करेंगे इस राउंड को. लाइक एब्स को ऐसे ही ट्रेन करा जाता है. एंड मैट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज बॉडी वेट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कोर को ट्रेन करने के लिए मैट एक्सरसाइजेस आर दी बेस्ट. एंड मैं तो एब वर्कआउट मैट एक्सरसाइजेस से ही स्टार्ट करती हूँ, एंड मेक श्योर आप भी ऐसा ही करो. इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. एंड द थर्ड एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग इज द क्रंचेस. सो क्रंचेस भी आप लगा लो टिल फेलियर. मैं एक सेट में 15 रेप लगाती हूँ. एंड इसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्लैंक. एंड प्लैंक हम लोग टिल फेलियर करेंगे. जितना देर हो सके हम लोग होल्ड कर सकेंगे. एब्स को टारगेट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द मैट वी आर डूइंग ऑल्टरनेट टो टच. सो ये है थी हमारी राउंड ऑफ एक्सरसाइजेस. तो इसी को हम 3 बार रिपीट करेंगे. एंड सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जिम गर्ल अप्रूव टिप्स टू लॉक इन फॉर योर नेक्स्ट फिटनेस गोल्स. So you need to create a schedule. So plan out your workouts for the week and stick to it. So एक वर्कआउट शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप जिम में ऐसे ही चले जाओगे विदाउट हैविंग अ प्रॉपर प्लान कि आप आज क्या करने वाले हो, लेग्स के दिन पे आप कौन से एक्सरसाइजेस करने वाले हो, अगर आप मिक्स एंड मैच करके मतलब कुछ भी रैंडमली करने जाओगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी एंड एनर्जी एट द जिम. उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको. सो अच्छे रिजल्ट के लिए यू हैव टू क्रिएट अ शेड्यूल. एंड अगर आपको कुछ आइडियाज चाहिए तो आप मेरे ओल्ड वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. Also mix it up, that is incorporate a variety of exercises like cardio, strength training and yoga. जैसे कि आप मुझे देखो, मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी लगाती हूँ, मैट एक्सरसाइजेस भी लगाती हूँ, मैं कार्डियो भी करती हूँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ. सो यू नीड टू incorporate a lot of exercises. and आप जिम में देखो इतनी सारी मशीन होते हैं, इतनी सारी स्पेस होती है, इतने सारे ट्रेनर्स होते हैं आपकी हेल्प के लिए, मेंबर्स भी होते हैं आपके हेल्प के लिए. तो डू नॉट फॉरगेट टू फोकस ऑन कंपाउंड एक्सरसाइजेस. लाइक आप सारे एक्सरसाइजेस लगाओ, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, लंजेस. ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस लगाना बहुत जरूरी है. नहीं तो जैसे मशीन में जंग लग जाती है, वैसे ही अगर आप एक ही सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जिंदगी भर लगाते रहोगे तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी. स्ट्रेंथ तो आ सकती है बट फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड लास्ट वर्कआउट टिप इज डू नॉट फॉरगेट रेस्ट डेज. रिकवरी इज द की टू मसल ग्रोथ एंड रिपेयर. बहुत लोग होता है कि सिर्फ ट्रेन करते रहते हैं एंड वो लोग लाइक पूरे हफ्ते जिम जाते हैं एंड वो लोग रेस्ट तो लेते ही नहीं है. दे आर सो हार्ड ऑन योर देमसेल्व्स, बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग.
प्लीज डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट रेस्ट डेज। रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मसल ब्रेकडाउन और मसल फंक्शनिंग के बाद मसल रिकवरी है जो मसल ग्रोथ में आपको हेल्प करती है। So with that we are done with our mat exercises and now I'm going to do my favorite exercise for abs, that is the hanging leg raises on the Smith machine। तो हम लोग, अगर मुझे ऐसे छोड़ दिया जाए कि आप एब्स के लिए आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है तो दैट विल बी द हैंगिंग लेग रेजेस। आई जस्ट रियली लव दिस एक्सरसाइज, आई स्वेयर बाय दिस एक्सरसाइज एंड मैं ये बहुत टाइम से कर रही हूँ। एंड इसको अच्छे से अगर आप मास्टर कर लोगे तो आपका कोर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके एब्स की डेफिनेशन पूरी डेवलप हो जाएगी एंड कोर स्ट्रेंथ में तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसके लिए हम लगाते हैं 3 सेट स्टिल फेलियर। मैं ट्राई करती हूँ 15 रेप निकालने की। So yeah, this is my bonus tip for ab day। Like अगर मैं सारे exercises skip भी कर दूँ तो this exercise I do not skip at all। So बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन टिप्स के बारे में। तो जब आप वर्कआउट करते हो तो न्यूट्रिशन प्लेज अ की रोल। अगर आपका डाइट प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है तो यू आर गोइंग टू सी नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ वर्कआउट। यस, अगर आपको मील प्रेप करना अच्छे से आता है देन यू आर गोइंग टू गेट 10 आउट ऑफ 10 रिजल्ट्स ऑफ योर फिटनेस जर्नी। सो सबसे पहले तो आपको मील प्रेप करना आना चाहिए। यू नीड टू प्लान एंड प्रिपेयर हेल्दी मील्स इन एडवांस टू फ्यूल योर वर्कआउट्स एंड देन यू नीड टू हाइड्रेट। लाइक आपको तो पता ही है कि यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे एंड स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। सो जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है तो मैं भी अपने हाइड्रेशन लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, विच इज अ प्लस पॉइंट फॉर मी बिकॉज हाइड्रेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहले जब मैं अच्छे से हाइड्रेट होके नहीं जाती थी तो मुझे जिम में डिहाइड्रेशन हो गया था एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। इसलिए मैं तो भाई अच्छे से प्री वर्कआउट लेती हूँ। कुछ खाना होता तो वो खा के जाती हूँ एंड अच्छे से बहुत सारा पानी पी के जाती हूँ। एंड पोस्ट वर्कआउट में तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है तो मैं पानी भी बहुत ज्यादा पीती हूँ एंड बहुत अच्छे से अपने बैलेंस्ड मील्स को कंज्यूम करती हूँ। एंड आपको फोकस करना है प्रोटीन पे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे एंड हेल्दी फैट्स पे। उसी से आपका मसल ग्रोथ सपोर्ट होगा और रिकवरी होगी। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आपको चीट करने की जरूरत है तो यू शुड डेफिनेटली अलाउ योरसेल्फ वन चीट मील पर वीक टू स्टे ऑन ट्रैक। अगर आप ऐसे अपनी जिंदगी के सारे चीट मील्स निकाल दोगे देन यू विल, ऐसा लगेगा ही नहीं कि यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। तो मैं तो हफ्ते में एक दिन चीट मील लेती हूँ एंड ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा जंक लेने की जरूरत नहीं है। एक चीट मील पर वीक चलता है एंड यू नीड टू, लेकिन आपको फिर 7 दिन आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। लाइक जितना दिन आप चीट नहीं कर रहे उस दिन आपको यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। सो दिस वर द न्यूट्रिशन टिप्स। सो आप देख सकते हो कि मैंने अपर बॉडी बहुत दिनों से नहीं किया इसलिए मैंने रियर्डल्स का एक सेट लगाया एंड उसके बाद हम लोग आ गए ट्रेडमिल पे। तो ट्रेडमिल पे अभी मैं स्टार्ट करी इंक्लाइन वॉक एंड इंक्लाइन वॉक करने के बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा स्पीड वॉक एंड रनिंग। सो स्प्रिंट्स आर अ nice way to maintain overall heart health। So last but not the least, let's talk about mindset tips। So you need to set realistic goals, make sure your goals are achievable and aligned with your lifestyle। So मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो लोग ना अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। वो लोग कोई बॉडी बिल्डर को देख लेते हैं जिन्होंने कम से कम 9-10 साल में बॉडी बनाई हो, वो ऐसा सोचते हैं कि वो 1-2 साल में बना लेंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू। यू नीड टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। अगर आप रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाओगे देन यू विल हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वर्कआउट। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको अकेले ट्रेन करना नहीं पसंद, जैसे मुझे अकेले ट्रेन करना ही पसंद है, मुझे अपने जोन में जाके अकेले वर्कआउट करना पसंद है, बट कुछ लोग होते हैं जो उनको वर्कआउट पार्टनर के साथ ट्रेन करना पसंद है, देन यू शुड डेफिनेटली हैव समवन। एंड अगर जिम में आपको कोई नहीं मिलता है तो आप ट्रेनर से बात कर लो, अपने फ्रेंड से बनाओ। इट इज रियली नाइस कम्युनिटी। And then last but not the least is celebrate small wins। Acknowledge and celebrate your progress no matter how small। मुझे तो अगर कोई भी गोल अचीव होता है तो मैं तो उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। एंड यू हैव टू बी काइंड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। अगर आप कोई वर्कआउट मिस करते हो और स्किप करते हो एंड इफ यू हैव अ बैड वर्कआउट डे, इट इज प्रीटी नॉर्मल, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सो आई होप ये टिप्स से आपको थोड़ी तो मोटिवेशन Thank you so मिली। much for being till here। I hope you guys liked and enjoyed watching this video. Thanks for watching. Bye and make sure to subscribe to my channel. Happy lifting. Ta-ta.